Okay, Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is physical education and आज हमारा जो टॉपिक है that is somatotype, also known as सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। सेल्डन ने जो बॉडी को क्लासीफाइज किया है, बॉडी की शेप, आकार के आधार पर, उस पर हम बातचीत करेंगे। सो ये जो टॉपिक है इट्स फॉर बोथ द क्लासेस 11th एंड एज वेल एज 12th, बिकॉज 12th क्लास में चैप्टर 11th में है ये टॉपिक एंड 11th क्लास में चैप्टर 7 से है। सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर बोथ द क्लासेस 11th एंड 12th। सो आज इसको देखते हैं कि जो सोमैटोटाइप्स है या सेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है बॉडी का, सेल्डन ने बॉडी को 3 तरह से डिवाइड किया है बॉडी की शेप के आधार पर। सो वी कैन से इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू इट्स शेप एंड फिजिक। बॉडी की जो शेप है यानी कि उसका आकार है, उसके फिजिक है, उसके आधार पे बॉडी को 3 कह सकते हैं कि 3 भागों में बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले है इंडोमॉर्फिक, दूसरा है मीजोमॉर्फिक और तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। ठीक है। सो देखिए, मॉर्फिक का मतलब होता है आकार संबंधी। हर वर्ड के साथ मॉर्फिक लगा है, इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, देन एक्टोमॉर्फिक। मॉर्फिक मीन्स रिलेटेड टू द शेप यानी कि आकार संबंधी। तीनों कैटेगरी का नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। इनके नीचे देखो आप कुछ नंबर लिखा हुआ है 711, 171 एंड 117। देखिए इन्होंने क्या किया है, 1 से 7 नंबर दिए हैं, 1 to 7 मार्क्स दिए हैं। सो लेट अस से कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अपनी बुक में भी लिखा है 263। मैं यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं 263। तो ये 2 बेसिकली इंडिकेट करता है इंडोमॉर्फिक को, 6 मेजोमॉर्फिक को इंडिकेट करता है एंड 3 एक्टोमॉर्फिक को इंडिकेट करता है। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ठीक है, दैट मीन्स यहाँ 2 क्या दिखा रहा है कि जो इंडोमॉर्फिक क्वालिटीज हैं उसमें लो है। 6 क्या दिखा रहा है कि जो मेजोमॉर्फिक क्वालिटीज हैं काफी हायर हैं, यानी कि जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसमें मीजोमॉर्फिक क्वालिटी हायर है। और 3 क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसमें एक्टोमॉर्फी जो क्वालिटी है वो एज एन एवरेज है, हाफ है ना। 3 है, थोड़ा हाफ से कम है, एज एन एवरेज हम कह सकते हैं। हाफ तो 3.5 हो गया। ओके, सो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद दिस नंबर। सो यहाँ पे अगर इंडोमॉर्फी को हम देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ इसमें इंडोमॉर्फी है, यहाँ पे इसको 7 मार्क्स मिले हैं, जबकि 1 रिलेटेड टू मेजोमॉर्फिक, दैट मीन्स मीजोमॉर्फिक की बहुत लोअर क्वालिटी है और एक्टोमॉर्फी वाली क्वालिटी भी उसमें कम है। अगर हम इसको हम देखते हैं तो जो 1 रिलेटेड टू इंडोमॉर्फिक, दैट मीन्स इंडोमॉर्फिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें बहुत कम है। सेम में एक्टोमॉर्फिक जो बॉडी क्वालिटी है शेप के आधार पे वो भी कम है। और 7 दिया है मेजोमॉर्फिक के लिए, 7 है। ठीक है, तो 7 जो क्वालिटी है मेजोमॉर्फिक क्वालिटी, मतलब मेजोमॉर्फिक क्वालिटी में वो हायर है। ऐसे ही यहाँ पे 117 लिखा है, तो 1 इज रिलेटेड टू द एंडोमॉर्फिक, दैट मीन्स उसमें इंडोमॉर्फी जो क्वालिटी है बहुत कम है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एक्टोमॉर्फी है, जिस लो इन इंडोमॉर्फी, अगेन लो इन मेजोमॉर्फी बट हायर इन एक्टोमॉर्फी। तो ये जो फिगर कहता है ये कहता है, एक बार फिर से प्लीज इस फिगर को देखें। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 263, दैट मीन्स 2 इज रिलेटेड टू द इंडोमॉर्फी। तो मीन्स ये अगर किसी पर्सन की ये जो अगर नंबर है आता है तो दैट मीन्स ही इज लो इन द इंडोमॉर्फी, हायर इन द मेजोमॉर्फी एंड अगेन एवरेज इन एक्टोमॉर्फी। तो व्हाट दिस फिगर सेज। सो प्लीज आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जो है अपना नंबर या क्या है, मतलब 1 to 7 नंबर्स दिए गए हैं। सो लेट अस सी 1 by 1। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक को जो नंबर दिए हैं 711, तो 7 इज लाइक कि इसमें इंडोमॉर्फिक क्वालिटी हायर है, मेजोमॉर्फिक क्वालिटी बहुत कम है, लो है, एंड एक्टोमॉर्फिक क्वालिटी भी लो है।
अभी जो इंडोमॉर्फिक इंडिविजुअल्स होते हैं ये कैसे होते हैं दिखने में, स्टॉकी विद लार्ज राउंड बॉडी, पियर से, पियर मीन्स होती है नारंगी, यानी इनकी जो बॉडी का आकार होता है, शेप होता है एक नारंगी की तरह होता है। नारंगी देखा होगा ऊपर से ऐसी, फिर बीच से ऐसा राउंड सा हो जाएगा। सो ये जो लोग होते हैं स्टॉकी विद लार्ज राउंड बॉडी, यानी कि थुल टाइप हम कह सकते हैं ना, बड़ी लोकल सी लैंग्वेज में थोड़े हैवी से होंगे, लेकिन यहाँ पे बेली के नज़दीक और जो हिप एरिया है, जो ट्रंक एरिया है, ये काफ़ी वाइड एरिया होगा। मतलब जस्ट लाइक पियर शेपिंग, पियर मीन्स नारंगी वाला जो शेप इनकी बॉडी को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या, शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, इनकी जनरली छोटी आर्म्स, हाथ और बेसिकली अपर लिम्स और लोअर लिम्स जिसको हम कह सकते हैं, यानी हाथ पांव छोटे होते हैं इन साइज में, ठीक है। आगे बात करें तो वाइड हिप, यानी कि इनका जो हिप रीजन होता है ये काफ़ी वाइड होते हैं। दैट इज़ द रीजन कि इनको पियर शेप की कैटेगरी में डाला गया है ना। हिप रीजन या ट्रंक रीजन या बेली रीजन ये काफ़ी वाइड होते हैं, ठीक है, स्टॉकी टाइप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है वाइडर फ्रंट, ये जो फ्रंट पार्ट होगा, बेली वाला पार्ट, ये भी वाइडर होगा, राउंड इन शेप, है ना। देखा होगा आपने कुछ लोग बड़े लाइक उनका ये होता है राउंड इन शेप। नेक्स्ट है लॉट ऑफ फैट। सो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उनकी बॉडी में जनरली काफ़ी फैट देखने को मिलता है ना। कंपेयरिंग टू द अदर टू दिस कैटेगरी मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, दे हैव लाइक गेन्ड लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडी। सो अब इतना जब फैट है तो जो फिजिकल फिटनेस पुअर मिलेगा उनमें, बिकॉज जनरली जब हम फिजिकली फिट दिखते हैं या वी टेंड टू बी लाइक फिजिकली फिट, इन दैट केस बॉडी में फैट नहीं होता ज़्यादा, और मसल्स को हम गेन करते हैं, मसल्स की ग्रोथ करते हैं। सो ये जो लोग हैं ये जनरली फिजिकल फिटनेस में पुअर देखे गए हैं। एंड अगर हम इनकी जो फिजिकल फिटनेस में जो अपनी कंपोनेंट्स हैं, जो 5 कंपोनेंट्स हैं, उसकी अगर बात करें तो पुअर इन स्पीड, इंड्योरेंस एंड एजिलिटी, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ फैट्स एंड दे आर वाइड, हैविंग लाइक वाइड बॉडी। सो एक तो इनमें एजिलिटी काफ़ी कम होती है, जिसको हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहते हैं, और साथ ही साथ इंड्योरेंस भी इनमें नहीं होता। दैट मीन्स दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इंड्योरेंस रिलेटेड गेम्स लाइक लॉन्ग रनिंग्स, या जो गेम्स लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खेले जाते हैं लाइक फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग एंड ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स स्पीड रिलेटेड गेम्स में भी दे कैन नॉट पार्टिसिपेट वेल, बिकॉज स्पीड इज ऑल्सो नीड like good muscular power and like we can say nice physique. So those who are having like lot of fats in their body, it's quite difficult for them to like participate in the speed related games, but they are good in power. जो power और strength related games हैं, they are very good. आपने देखा होगा कि जनरली जो पावर लिफ्टिंग जो करते हैं वो जनरली या जो रेसलर्स हैं, वहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, तो वो जनरली इस तरह की कैटेगरी वाले इंडिविजुअल होते हैं। सो पावर रिलेटेड गेम्स में इनका काफ़ी परसेंटेज देखने को मिला है, एज आई सेड की रेसलिंग एंड पावर लिफ्टिंग, इवन जो शॉर्ट पुट थ्रोवर्स देखे होंगे आपने, जो लोग शॉर्ट पुट फेंकते हैं, बिकॉज शॉर्ट पुट ऑल्सो नीड ए एक्सप्लोसिव पावर, ज़रूरत होती है उसमें, तो वहाँ पे भी काफ़ी हैवी लोग हमने देखे हैं, ठीक है। सो हमने देखा इंडोमॉर्फिक की क्या क्वालिटीज़ होती है बाय फिजिक एंड बाय बॉडी शेप, बट बाय ट्रेनिंग एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। कि ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट बी मोल्ड एंड दे कैन नॉट बी मॉडरेट बाय द ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग इज द सच थिंग्स विच कैन गिव एनी रिजल्ट। जब हम एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो थिंग्स कैन बी चेंज्ड अनडाउटली, ठीक है। सो अगर इनको भी ट्रेनिंग दी जाए तो ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्पीड रिलेटेड गेम्स, एंड दे कैन डू दैट। सो ये तो था इंडोमॉर्फिक में। अब हम बात करते हैं मीजोमॉर्फिक। देखिए कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, तो कई बार हम मीजोमॉर्फिक को इंडोमॉर्फिक समझ लेते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि
मीजो मीन्स मध्यम, मैं से शुरू होता है तो मीजो मीन्स मध्यम। तो ये जो मध्यम से आप याद रखें, मीजो, मीजो मीन्स मध्यम, मैं से शुरू हो रहा है। तो मध्यम वाले वो लोग हैं जो ना तो बहुत पतले हैं ना बहुत मोटे हैं। सो मीजोमॉर्फिक जिनको हम कहते हैं। सो मीजोमॉर्फिक वो जो नंबर दिए गए 171। सो इनका जो बॉडी शेप है वो किस तरह का होता है, ब्रॉड मस्कुलर चेस्ट एंड शोल्डर। देखिए इनकी जो चेस्ट है एक तो ब्रॉड दिखती है, साथ ही साथ मस्कुलर दिखती है, मसल्स होते हैं। सेम वे जो शोल्डर होते हैं इनके कंधे वो भी ब्रॉड दिखते हैं और मस्कुलर्स होते हैं। बेसिकली मस्कुलर बॉडी इनकी जनरली देखी गई है। साथ ही आगे लिखा है मस्कुलर आर्म्स एंड लेग्स, जो अपने अपर लिम्स हैं या लोअर लिम्स हैं। आर्म्स भी मस्कुलर देखी जाती है इस तरह की कैटेगरी के लोगों में, एंड थाई स्पेशली एंड लेग्स ये भी मस्कुलर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिटिल बॉडी फैट। सो दे हैव लिटिल बॉडी फैट, है ना, इनकी बॉडी पे फैट कम देखने को मिलता है, मस्कुलर बॉडी होती है। नेक्स्ट है मीडियम हाइट एंड नैरो हिप। इनकी जो हाइट है वो मीडियम होती है। जो हिप हैं या हम कह सकते हैं कि जो हिप रीजन है वो नैरो होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वाइड ट्रंक या बेली वाइड नहीं होता है, तो जो हिप हैं वो नैरो होते हैं, मीडियम हम कह सकते हैं। इसीलिए तो मेजोमॉर्फिक है। मेजोमॉर्फिक मीन्स मीडियम, ना ये हैवी है ना बहुत दुबले पतले हैं, है ना। नेक्स्ट है गुड इन स्पीड, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ। देखिए इनमें जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं, स्पीड बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सो स्पीड में बहुत अच्छे हैं, तो स्पीड रिलेटेड जो भी गेम हैं उनमें दे कैन पार्टिसिपेट वेरी वेल। साथ ही साथ एजिलिटी भी बहुत अच्छी होती है इनमें, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जिसको बोलते हैं, है ना। सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द गेम्स नीड द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ऑल्सो, लाइक वी आर चेंजिंग मूवमेंट। Agility means we are keep changing movements or direction in all the games. So most of the games need the good coordinative ability, agility. So they are good in the agility. Third thing है they are also good in strength, है ना। So like we can summarize कि ये जो मेजोमॉर्फिक लोग पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, they are good in sports in all the areas because जो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं सबको ये हिट करते हैं एंड सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें मिलती हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एवरेज, इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और इंडोरेंस, ये भी इनमें एवरेज होता है। दे आर नॉट वेरी गुड इन दीज टू, नॉट इवन वेरी पुअर। एवरेज है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इसमें इंडोरेंस में भी। सो इवन दे कैन पार्टिसिपेट इन इंडोरेंस रिलेटेड गेम, and of course flexibility is also a very important part of the physical fitness, and definitely we need a good flexibility just to carry out our day-to-day task as well as to participate in all the games, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंस है। सो ये सब था मेजोमॉर्फिक लोगों के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक पीपल, ये किस तरह देखते हैं। तो इसका जो नंबर है 117, दैट मीन्स दे आर वेरी लो इन इंडोमॉर्फी, very low in mesomorphy and they have high in the ectomorphy. So ये क्या है, long, slender and thin. Slender means पतले, thin को ही हम बेसिकली पतला ही कहते हैं। slender and thin का जनरली एक ही मीनिंग होता है। So ये लंबे होते हैं और काफ़ी दुबले पतले होते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग हमें काफ़ी दुबले पतले बड़े थिन से होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। साथ ही साथ नैरो शोल्डर एंड हिप्स, इनके जो कंधे होते हैं वो नैरो होते हैं, मीन्स ज़्यादा वाइड नहीं होते, सकड़े होते हैं। हिप जो एरिया है वो भी नैरो होता है। थिन आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और इनकी जो टांगे हैं वो भी काफ़ी पतली होती हैं, दुबली पतली होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीन मसल्स एंड लो फैट, कम फैट देखने को मिलता है। और इनकी जो मसल्स हैं वो भी लीन, दैट मीन्स कैन से कि लाइक दुबली पतली मसल्स होती हैं। दे आर नॉट मस्कुलर पीपल्स। ओके, फर्दर वी कैन से कि दे आर गुड इन इंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जितने भी लॉन्ग रनर हैं आपने देखा होगा, स्पेशली दे लुक्स लाइक दिस और दे कम्स इन दिस कैटेगरी, है ना।
बिकॉज लॉन्ग रनिंग में वी डजेंट नीड द बॉडी में अगर वेट ज़्यादा है तो इट विल हैव द रिवर्स इफेक्ट. सो लॉन्ग रनर्स आर हैविंग लेस वेट एंड काफ़ी दुबले पतले होते हैं. सो दे आर गुड इन इंडोरेंस काइंड ऑफ जितने भी गेम्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं. फ्लेक्सिबिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है. इवन जो अपने लॉन्ग जंपर्स होते हैं, स्विमिंग में भी जनरली इस तरह के एथलीट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है. सो ये है इनके बारे में. दे आर गुड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस की हमने बात की. तो यही है सब एक्टोमॉर्फिक लोगों के बारे में. नाउ वी विल सी देयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या इनमें विशेषताएं देखने को मिलती है. सबसे पहले एंडोमॉर्फिक को देख लेते हैं. ये कंफर्ट लिविंग पर्सन होते हैं. आराम इनको ज़्यादा पसंद है और हम कह सकते हैं कि बिकॉज इनको आराम ज़्यादा पसंद है इसीलिए इनका शेप पियर शेप जैसा हो जाता है, नारंगी जैसा. काफ़ी मतलब मोटे ताज़ा लोग होते हैं. पीसफुल है, पीस पसंद है इनको, शांति प्रिय व्यक्ति होते हैं. ये सोशिएबल होते हैं, सामाजिक जो चीज़ें होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन करने वाले होते हैं, अपना योगदान देते हैं. सो सोशिएबल लाइक लविंग पर्सन्स वी कैन से. एंड टॉलरेंट पर्सन्स, काफ़ी टॉलरेंस पावर इनमें देखने को मिलता है. ऐसा नहीं कि कोई हाई टेम्पर्ड हो या छोटी छोटी बातों को लेके ये लाइक टेम्पर्ड हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ऐसा इनमें देखने को नहीं मिल जाता. काफ़ी टॉलरेंस वाले लोग. नेक्स्ट जो है मेजोमॉर्फिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं. तो ये एक्टिव लोग होते हैं. मतलब हर चीज़ में एक्टिवनेस इनमें पाई जाती है, वेदर इट इज़ अपने फिजिक रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या वट एवर द जॉब रिलेटेड वट एवर. सो काफ़ी एक्टिव पर्सन्स होते हैं लाइफ में. अजर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, मतलब हर चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले अजर्टिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं. नेगेटिविटी इनमें कम देखने को मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट है एडवेंचरस. यस, एडवेंचरस साहसी लोग होते हैं. तो ये जोखिम भरे कामों को भी करने में पीछे नहीं हटते. जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं, हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ या एडवेंचरस जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी पार्टिसिपेशन करते हैं. लाइक स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग एंड ऑल दैट, रिवर राफ्टिंग, ये सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं. सो ये काफ़ी साहसी एडवेंचरस पीपल होते हैं. साथ ही साथ ये करेजियस पीपल भी होते हैं. अब एडवेंचरस लोग हैं तो ज़रूरत है कि इनमें साहस भी होता है, करेज भी होता है. तो इतनी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें देखने को मिलती हैं. फाइनली हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो ये सेल्फ कॉन्शियस, जिसको हिंदी में कहते हैं संकोची. तो संकोच करने वाले व्यक्ति ये होते हैं, थोड़ा सा संकोची भाव के, लाइक साई काइंड ऑफ पर्सन्स की, थोड़ा सा शर्मीले टाइप या संकोच, यानी कि कम बोलने वाले ये लोग होते हैं. सोशल एनेक्सियस, सोशल मीन सामाजिक एनेक्सियस मीन चिंता. तो सामाजिक चिंता इनके जहन में, माइंड में जरूर देखने को मिलती है कि दे आर लाइक they think about the society, they worried about the society if something goes wrong. So like social annexes हम कह सकते हैं. नेक्स्ट है thoughtfulness. लोग हैं काफ़ी विचार मतलब सोचने वाले लोग हैं, किसी भी चीज़ के बारे में काफ़ी सोचते हैं. और फाइनली है आर्टिस्टिक, कलात्मक लोग होते हैं. इनमें भी काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. काफ़ी कलात्मक बोलते हैं ना, कलात्मक चीज़ें करते हैं. सो ये इन शॉर्ट हमने इस चीज़ को समराइज किया कि किस तरह इंडोमॉर्फिक, मेजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक में क्या क्या इनकी जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो इनको देखा हमने. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्डेंस ने जो क्लासीफाइड किया है, जिसको हम सोमैटोटाइप्स नहीं कहते हैं, 3 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी शेप के आधार पर तो डिवाइड किया गया. साथ ही साथ हमने इसकी उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखा. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज इन दीज जो टर्म्स जो 711 एंड 171, 117 whatever, इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है. दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास. हैव ए ग्रेट डे. बाय बाय.